इस रेलवे हादसे के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी, आइए समझते हैं एनिमेशन के जरिए। इसकी जानकारी ऑफिशियल्स की तरफ से मिल रही है, जो कि रेलवे बोर्ड के मेंबर जय वर्मा जी ने बताया है। आइए समझते हैं। यहाँ पर दो मेन लाइन थी, जिस पर 6:40 पर कोरोमंडल एक्सप्रेस निकल रही थी, जो कि वेस्ट बंगाल से शालीमार के लिए निकली थी और चेन्नई को जा रही थी। दूसरी तरफ से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस खड़ी थी, जो कि बैंगलोर से आ रही थी। उस टाइम पर परमिटेबल स्पीड लिमिट जो थी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और जो ट्रेन हादसे की स्पीडोमीटर की स्पीड से पता चला है कि उस समय इसकी स्पीड 128 किलोमीटर थी, यानी ड्राइवर अपनी गति से ही चल रहे थे। और ड्राइवर ने ये भी बताया कि इस ट्रेन हादसे के पहले उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल रहा था। और तीसरी लाइन पे जो लूप लाइन में एक माल गाड़ी खड़ी थी, ग्रीन सिग्नल मिलने के कारण ड्राइवर अपनी गति से लेकर चल रहे थे ट्रेन को, लेकिन अचानक ही क्या होता है, उस पटरी से ट्रेन उतर कर लूप लाइन में खड़ी माल गाड़ी से टकरा जाती है। स्पीड इतनी ज़्यादा होने के कारण इंजन जो होता है मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। मालगाड़ी काफ़ी हैवी होती है, जिसके कारण उसका सारा इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस पे आ जाता है। वैसे जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जितने भी कोचेस थे वे LHP कोचेस थे, उन्हें ऐसा डिज़ाइन किया गया था ताकि वे पलटे ना, बट स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होने के कारण उसके डब्बे पलटते ही नहीं है, बल्कि जाके डाउन लाइन में दूसरी तरफ चल जाते हैं, दूसरी पटरी पर चल जाते हैं। और उधर से आ रही दूसरी ट्रेन यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस काफी सेफली बाहर तो निकल जाती, लेकिन आखिरी के जो दो डब्बे हैं उन पलटे हुए डब्बों से टकरा जाती है। और एक्सीडेंट इतना ज्यादा तगड़ा होता है जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। बताया जा रहा है ऑफिशियल्स की तरफ से अभी 275 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में, और 900 से भी ज्यादा लोग जख्मी हैं। बट कई लोगों का मानना ये भी है कि अभी बहुत सारी चीजें ऑफिशियल्स में दर्ज नहीं हुई है, जिसके कारण अभी ये जो मौत का आंकड़ा है इससे ज्यादा भी हो सकता है। इस पूरे रेल हादसे में अभी भी क्वेश्चन मार्क आकर एक ही जगह पर लगता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी पटरी से उतरकर लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से क्यों टकराई, क्यों वह अपनी लाइन से उतरकर दूसरी लाइन में कैसे चली गई। वहीं पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि कवच सिस्टम को लेकर, कवच सिस्टम काम क्यों नहीं किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कवच सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि डिटेक्ट कर लेता है कि एक ही पटरी पर दो ट्रेनें अगर बहुत ही पास आ जाती हैं, फिर वो चाहे आमने सामने से हो या फिर पीछे से हो, तो उसके कारण क्या होता है, कवच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाती है। पर मैं दोस्तों आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ऑफिशियल्स की तरफ से जानकारी मिली है कि इस रूट पर चलने वाली किसी भी ट्रेन में कवच सिस्टम नहीं था। कवच सिस्टम सिर्फ दिल्ली हावड़ा रूट्स की ट्रेनों में लगा हुआ था, यहाँ की किसी भी रूट में ये सिस्टम नहीं लगा हुआ था। बट इसके जनकदाता सुधांशु जी का कहना है, अगर कवच सिस्टम लगा भी होता है तो भी इस एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि ट्रेन आपस में पटरी पर आमने सामने से नहीं टकराई, बल्कि दूसरी लाइन में अचानक से उतर जाने के कारण खड़ी हुई मालगाड़ी से टकराई। इस पूरी घटना का जिम्मेदार आप किस चीज को मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।